अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ कहते हैं। अगर हम जानें कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज़ हफ्ते में 3 दफ़ा से भी कम बार बाथरूम जाता है स्टूल पास करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन में जो मरीज़ का स्टूल फीसेस होती हैं तो इसकी मिक़दार भी कम हो जाती है, स्टूल काफ़ी सख्त हो जाता है, स्टूल खुश्क हो जाता है और मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है स्टूल पास करते हुए। अब जानते हैं उन वजहों के बारे में जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ऐसी खुराकों का इस्तेमाल जिसमें फ़ाइबर कम मिक़दार में मौजूद हो, या अगर बार बार खुराक में तब्दीली लाई जाए, या फिर अगर पानी का कम इस्तेमाल किया जाए। ऐसे लोग जो अपनी जिस्म को हरकत नहीं देते, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, वो सुस्त होते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनको ख्वाहिश तो होती है बाथरूम जाने की, लेकिन वो उस वक्त टाइम पर बाथरूम जाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वो लोग जो एक्सरसाइज बिल्कुल करते नहीं हैं, IBS में यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कुछ दवाइयों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए लेग्जेटिव मेडिसिन्स का, हर्निया की वजह से, या फिर अगर आंतों का जो काम करने की काबिलियत है अगर वो किसी वजह से मुतासर हो जाए और आंतें अपना काम ठीक तरह से ना करें, तो ऐसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो सकता है। अलामात के मुतालिक जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में मरीज़ को क्या अलामात होती हैं। तो इसमें मरीज़ का पेट फूल सकता है, मरीज़ ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, पेट में दर्द की शिकायत का रहना, स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बाज़ औक़ात स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आते हैं तशख़ीस की तरफ के कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ब्लड यूरिया टेस्ट, सीरम कैल्शियम टेस्ट, सिग्मोडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बेरियम एनेमा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ और बावल ट्रांजिट टाइम स्टडीज़ जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। अभी इलाज की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों में क्या इलाज दिया जाता है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर जिस मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन है तो वो हमेशा किसी जनरल फिजिशियन या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करे, वो जिन अद्वियात के मुतालिक बताएं वो इस्तेमाल करें, और जो हिदायत बताएं तो उस पर सख्ती से अमल करें। मरीज़ से कहा जाता है कि वो आइसक्रीम का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल और डब्बों में मिलने वाले जो प्रोसेस फूड्स होते हैं, जो खुराकें होती हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दे, ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और जूसेस का इस्तेमाल करे, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करे जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, लेग्जेटिव वाली मेडिसिन जो हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मरीज़ से कहा जाता है कि वो रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।